ये वीडियो मैं सुबह के 4:30 बज रहा। मैं जल्दी जग गया था और नींद नहीं आ रही थी और मैं काफ़ी देर से कुछ चीज़ें सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं बनाऊँ। अभी एक रूल आया है यूजीसी का, यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो सारे कॉलेज को रेगुलेट करती है, उसका एक रूल आया है कि कॉलेज में जो भी स्टूडेंट्स एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी का काम ये होगा कि कॉलेज में स्पेशली मैं यही कहूँगा कि स्पेशली जनरल कास्ट को रेगुलेट करना और उसमें ये देखना कि क्या किसी उस जनरल कास्ट के लड़के से के बिहेवियर से ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई दलित समाज का बच्चा ऑफेंड हो रहा है। ठीक, अब मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि पहले तो जनरल कास्ट के बच्चों को रिजर्वेशन की चोट से मारा गया, ठीक है। उसमें केस क्या है, आपको लगता है कई बार लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन केवल 2% की बात है, 2% जॉब है, आप उसके लिए बैठ के रो रहे हो। चाचा, आपकी औकात और आपकी क्षमता से बाहर की बात है। क्या ये ठीक है? तो जिसको रिजर्वेशन ही नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसको क्या समझाऊं कि मतलब ये केवल 2% की बात नहीं है। रिजर्वेशन मतलब कि आपको एडमिशन लेना है एक अच्छे कॉलेज में, वहाँ पे भी आपको रिजर्वेशन देना है। आपको IITs में जाना है तो वहाँ पे रिजर्वेशन लेना है। मेरे लाइफ में मेरे एक ऐसे एग्जाम्पल थे जिनको गलती से एडमिशन मिल गया IIT में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जिनको लगता था कि नहीं घर की खेती है और जाके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर लेंगे। वो कैटेगरी से एडमिशन लिए फिर भाग खड़े हुए। चलो, वो एक सीट बर्बाद हुआ। एरोनॉटिकल इंजीनियर कोई टैलेंटेड बच्चा गया होता है, एक अच्छा एरोनॉटिक इंजीनियर मिला होता है इंडिया को। अब IITs में जो एडमिशन ले रहे हैं, चाहे अच्छे कॉलेज लाइक BHU, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, चाहे स्टेट कॉलेज जहाँ पे टैलेंटेड बच्चे जा सकते थे, वहाँ पे रिजर्वेशन काम करता है। मतलब ये नहीं कि जॉब नहीं मिल रहा है, आप उस जॉब लेने लायक भी ना बनो। उस कॉलेज में जो टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए रिजर्वेशन वाले, वो क्या ज्ञान देंगे? पूरे एक सिस्टम को कोलैप्स कर रहा है आपका ये रिजर्वेशन। जो आपको लगता है कि 2% की तो बात है, चिलगोजर तुम्हारी क्षमता नहीं है वो चीज़ सोच पाने की, या फिर ये क्षमता तुम्हारे दिमाग में डाल दिया गया है कि कोई आएगा चचा बैठ के कि केवल 2% की बात है। छोड़ो, उससे हटते हैं, क्या है कि ये तो सालों से चला आ रहा है, झेल ही रहे हैं, झेलेंगे यार, क्या बात करते हो। आया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रूल। उसमें मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि चलो, एक लड़का फाइट किया, पहले उसने फाइट किया रिजर्वेशन से, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया, है ना। वहाँ पे वो गया और लाइक अभी JNU में कई सारे वीडियो देखा कि पेरियार वाली आ जाती, पेरियार जो 6 साल के बच्चे से शादी कर लिया, एक ही में परिवार में मतलब माँ से भी बेटी से भी, और ना जाने मतलब जिसके इतने घटिया रिकॉर्ड हैं, जिसको बैठ के पेरियार वाली आज़ादी, क्या JNU में ग्रुप संगठन पेरियार वाली उनको आज़ादी चाहिए। अबे पेरियार का थोड़ा सा डिटेल जाके जानो। गलती से तुम्हारे पिताजी पेरियार हो गए ना, तो तुम बैठ के और आज़ादी नहीं करोगी। मैंने ये वीडियो देखा था, करोगी इसलिए कर रहा हूँ काहे कि उसमें एक फीमेल थी। अब ये रूल बना, एक लड़का 2% के फाइट में गया, उसने जो रिजर्वेशन के फाइट से गया कॉलेज में, क्या गारंटी है कि यदि वो 80-90 परसेंटाइल का बच्चा जिसमें एक अच्छा मेंटल कैलिबर था, है ना, और वो गया वहाँ पे पढ़ने के लिए, और उसको उसके किसी मित्र ने पर्सनल ग्रज की वजह से ही उस यूनिवर्सिटी में जो एक विशेष समुदाय के लोग, विशेष कम्युनिटी के लोग ही उस ग्रुप के संगठन का संचालन कर रहे होंगे, उसमें ये फ्रेम ना कर दे? क्या एक पर्सनल आपसी बहस के कारण भी उसको इसमें फ्रेम ना कर दिया जाए कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है, और फिर वो केवल फोकस्ड स्टडी से डाइवर्ट होके और बैठ के केस और पंचायत में पड़ जाए? और
क्या ये पॉसिबल है कि वो जो एक अच्छा ग्रोथ मिलना चाहिए था वो बैठ के और किसी ऐसे केस में ना फंस जाए जहाँ पे उसको नहीं फंसना चाहिए था? क्या वो अपने लाइफ से डाइवर्ट नहीं होगा? अब कुछ लोग मेरे को ये ज्ञान दे रहे हैं कि अरे यूजीसी का विरोध मत करिए, कहीं कि अमेरिका पैसा दे रहा होगा, मोदी की सरकार को कमजोर कर। अबे चिल हो जाए। तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम जो कहना चाह रहा था वही समझो, तुम वही हो। क्या मोदी सरकार में बैठा हुआ जो भी ये रूल बना रहा है उसको प्रो एंड कॉन्स नहीं पता होंगे इस रूल के? और नहीं पता है तो ऐसे इनकॉम्पिटेंट रोड छाप और बकैत लोगों को, मैं जानता हूँ आजकल बकैतों का है डिमांड है, जिनको आता कुछ नहीं है लेकिन बैठ के माइक पकड़ के पकड़ पकड़ कर देने से वो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, और हम पीछे बैठ के ये सोच रहे होते हैं कि लेकिन हमारी मजबूरी है, सुनना है। ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोगों को तुम कैसे फिर दे दिए हो? और क्या देश का सारा झेलने की प्रॉब्लम्स को फेस करे, चाहे देश का कुछ लोग कहते हैं कि अरे आप ऐसे करोगे तो देश का भी विकास नहीं है, पर्सनल सेल्फिश। अबे तुम एक बार SC ST हटा के देख लो, रिजर्वेशन हटा के देख लो, धागा खोल देंगे वो सब। जिसके लिए किया जा रहा है वो खुद देश के बारे में नहीं सोच रहा है। इनकॉम्पिटेंट लोग सरकार में, सरकार अभी डॉक्टर -40 पे बनेगा। मैं जब कॉलेज में था 9 नंबर पा के एक ST लड़के को BHU में एडमिशन किया था। क्या ये BHU से MSc करिए आप? वो MSc करके कौन सा भारत का बहुत बड़ा भला कर देगा? कौन सा -40 नंबर का सर्जन और -40 नंबर का MS डॉक्टर तुम्हारे अच्छी इलाज कर देगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि क्या स्थिति। आप कॉन्फिडेंस में नहीं आओगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराओगे, नहीं, मजबूरन जब आपके पास पैसा नहीं होगा कि मरें या फिर चल के ही करा ले, तो आप वहाँ पे जाओगे। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तो कोई इमेजिनेशन ही नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो पहले आपको चूस लेगा, आपके हड्डी हड्डी से वो पैसा वसूल लेगा। क्या पता आप कोई बीमारी भी ना हो, बीमारी दिखा के आपके पहले 10 चेकअप लिखेगा। किस फेज पे लेके जा रहे हो समाज को? और इसमें कुछ लोग, मतलब मैं जब कोई बात करता हूँ, जैसे अभी मैं मोदी के बारे में बात करूँ तो कुछ कांग्रेस के चमचे होंगे, ओहो बहुत अच्छी बात कर रहा है। मोदी वाले लोग होंगे, आप मोदी जी के बारे में ऐसे, मोदी जी ऐसे लगाते हैं जैसे इनके मम्मी के ससुर हो, मौसा हो। बस मोदी है वो। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा धर्मात्मा है जिसने देश के लिए बहुत अच्छा कुछ कर दिया है और जिसके लिए मेरा उसके प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान हो। न्यूज़ पे दिखा के, और न्यूज़ पे जो भारत को एकदम चौथी बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी और GDP के, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होगा जो बैठ के भजन करते हैं मोदी कि GDP जो ग्रोथ हो रहा है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है तुम्हारे अकॉर्डिंग देश, उसका कैलकुलेशन कैसे होता होगा? और सबसे बड़ी बात है ना चचा, तो जो GDP ग्रोथ है ना, पर कैपिटा इनकम से देखिए। पर कैपिटा इनकम में भारत कहाँ है? चलिए ठीक है, ये बात हटाते हैं, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि UGC में क्या देश के ग्रोथ का ठेका समाज ने ही ले रखा है? जिनके लिए सरकार कर रही है वो तो एक पॉइंट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। और यदि तो ग्रोथ क्या, मतलब होना ही नहीं है। इनकॉम्पिटेंट लोगों से देश ग्रोथ करेगा कितना दिन तक? वो तो केवल जितने दिन सरकार में है, कुर्सी पे बैठे रहने के लिए वो जो कर रहा है वो कर रहा है। क्या देश का ग्रोथ होगा उससे? और जो ये मोदी पगलू और राहुल पगलू हैं, इनका तो अलग ही गेम चल रहा है। मैं अपने बारे में यही सोचता हूँ।